किसी ने ठीक ये कहा है कि कनाधिक ज्ञानियों के साथ क्यों न बैठ लो, जीवन में तजुर्बा तो मूर्ख बनने के बाद ही आता है। आओगे फांसी चढ़वाओगे, पता है तुम्हें सम्राट का जूता बनाना था, चप्पल नहीं बनाना था, लिमिटेड चमड़ा था। और कहाँ से जूता बनेगा? डंडे से लगे मारने। उस समय सम्राट का दौड़ते दौड़ते आदमी आया और कहा कि सुनिए, जो मैं कल चमड़ा देकर गया था, क्या उसका आपने जूता तो नहीं बनाया? ऐसा करिए, उसका चप्पल बना दीजिए। सम्राट को बहुत शौक था जूता पहनने का, लेकिन उनके भाग्य में रहा नहीं। सम्राट का आज ही मृत्यु हो गया। ऐसा करिए कि उनका चप्पल दे दीजिए, मैं चप्पल लेकर ही उनको मरघट तक जाया जाएगा। यह सुनकर देवदूत तुरंत चप्पल लाकर दे दिए। वह कुछ समझा यह नहीं, तुरंत चप्पल लेकर भाग गया। तब जूता कारीगर जो था सम्राट से देवदूत से पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता था कि सम्राट का आज ही मृत्यु होगा? इस पर देवदूत दूसरी बार हंसा। तब कारीगर ने पूछा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? सम्राट इस पर देवदूत ने कहा, अभी नहीं, बाद में एक और बताऊंगा। घटना घटी। 3 लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आती हैं और कहती हैं कि सुनिए, मेरी शादी होने वाली है, खूब खूबसूरत सैंडल बना दीजिए। विद्युत को तो पहले से पता था कि यही 3 वो लड़कियां हैं जिनकी माँ का आत्मा लेने के लिए मैं आया था। उसने बूढ़ी औरत से पूछा कि ये 3 लड़कियां कौन हैं? तो बूढ़ी औरत ने बताया कि मेरे गांव की पड़ोस में एक महिला रहती थी, वो बहुत गरीब थी। बचपन में ही उनका मृत्यु हो गया, मैं निसंतान थी, तो मैंने इन तीनों बच्चियों को पाला है। आज इनकी शादी होने वाली है। उस समय देवदूत को समझ में आया कि काश मैं उस दिन उस महिला का आत्मा नहीं ले गया होता, तो महिला वो कुछ दिन और जी लेती, लेकिन मैं नहीं ले गया, कोई और दूसरा देवदूत ले गया। काश उस महिला के पास पैसा होता तो महिला कुछ दिन जीती। उस बार देवदूत दूसरी अमीर घरों में होगा, तो इनका जीवन ऐशो आराम से व्यतीत होगा। आज इनकी शादी बहुत ही बड़े घराना में हो रहा है, एक संपन्न परिवार में, जहां ये बहुत खुश रहेंगे। ऊपर वाले ने उनके भाग्य में जो लिखा था वो मिला। देवदूत अपने कर्मों पे तीसरी बार हंसा और इतना जोर जोर से हंसा। तब कारीगर ने पूछा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने बताया कि मैं अपना दंड भोग रहा था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कभी ये न सोचिए क्या होगा, कैसे होगा, दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य होगा। आप निरंतर अपने काम पर लगे रहिए।